एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद कॉमिक बेस्ड मूवीज को सुपर हीरोज पर बनना बंद हो जाएगी या फिर उनकी ओरिजिन कम्प्लीटली चेंज करनी पड़ेगी। जब किसी भी मूवी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, स्पेशली सुपर हीरो यूनिवर्स की, तो सबसे सेफेस्ट डिसीजन होता है उसे रिबूट करने का। देखो, हर कोई डीसी नहीं होता है कि हर मजे मजे में रिबूट कर डाले, क्योंकि रिबूट करने के दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि ताकि नए फैंस जुड़ सके, जो फैंस शुरू से 50 मूवीज, सीरीज, स्पिन ऑफ्स ये सब एक साथ नहीं देखना चाहते, सिर्फ ये जानने के लिए कि आरडीजे ने ऑस्कर के अंदर क्रिस इवांस को चड्डी क्यों गिफ्ट की। वैसे देखो, ऐसे फैंस किस काम के जो ये भी ना देख पाए। और सेकंड है, स्टोरी में जो भी पास्ट में गलतियां हुई है, जो भी प्लॉट होल्स क्रिएट हुए हैं, उन्हें इरेज कर दिया जाए, जो कि डीसी हर सोमवार को करता ही रहता है। खास देखो, लाइफ के अंदर भी एक रिबूट बटन होता तो सही रहता। बट रिबूट का ये सेफेस्ट डिसीजन एक टाइम के बाद सबसे डम्बेस्ट डिसीजन बनने वाला है। इसका बिगेस्ट रीजन है सुपर हीरो की ओरिजिन का रियल लाइफ हिस्टोरिकल इवेंट से कनेक्टेड होना। जैसे कि कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स के अंदर स्टीव रोजर्स सिर्फ 20 साल ही आइस के अंदर फ्रीज था, 1945 से लेकर 1964 तक। बट मॉडर्न स्टोरी लाइन में, यानी कि एमसीयू, जो कि 2008 के अंदर स्टार्ट हुई थी, उसमें कैप्टन अमेरिका को न्यू टीम के साथ दिखाना था, तो उसे ऑलमोस्ट 70 साल तक आइस में फ्रीज दिखाया गया। बेचारे अकेले का किस्मत हो गया होगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन वर्ल्ड वॉर 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैप्टन अमेरिका लिटरल सेंस में एक वर्ल्ड वॉर 2 का सोल्जर है। वो ओरिजिन तुम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंज कर दिया तो वो कैरेक्टर की सोल खत्म हो जाएगी। इसीलिए जब भी फ्यूचर के अंदर कैप्टन अमेरिका की मूवी रिबूट होगी और अगर उसकी ओरिजिन फिर से दिखाई जाएगी, तब उसके आइस में फ्रीज होने का टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर 2040 या 50 में कैप्टन अमेरिका का रिबूट करके स्टीव रोजर्स की कहानी फिर से दिखाई जाए, तो उसमें दिखाना पड़ेगा कैप्टन अमेरिका ऑलमोस्ट 100-150 सालों से आइस के अंदर है। बट एक टाइम के बाद मार्वल स्टीव रोजर्स से कैप्टन अमेरिका और उसकी वर्ल्ड वॉर ओरिजिन पर मूवी नहीं बना सकता, क्योंकि 150-200 साल आइस में फ्रीज होना मेक सेंस नहीं करेगा। उसके लिए उन्हें उसकी ओरिजिन चेंज करनी पड़ेगी, जैसे व्हाट इफ के अंदर कैप्टन कार्टर की थी। वैसे देखो, 70 साल भी मेक सेंस नहीं करता है, बट फ्रीज में रखी आइसक्रीम भी एक टाइम के बाद खराब होने लगती है। और कुछ ऐसा ही होगा एक्समैन के साथ, स्पेशली मैग्नीटो के साथ। मैग्नीटो का ओरिजिनल कॉमिक बर्थ ईयर 1920 था, बट मूवीज में उसको चेंज करके 1930s कर दिया, सो दैट उसकी ओरिजिन वर्ल्ड वॉर 2 और होलोकास्ट के अराउंड सेट हो सके और साथ ही मॉडर्न वर्ल्ड में उसे दिखाना पॉसिबल हो, क्योंकि एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसने उसके कैरेक्टर को शेप दी थी। अगर उसे हटा देंगे तो मैग्नीटो नहीं रहेगा। इसीलिए जब मैग्नीटो को दिखाया जाता है तो या तो कहानी पास्ट में सेट होती है एक्समैन क्लासिक की तरह, या फिर मैग्नीटो बहुत ही बूढ़ा होता है, जैसे कि डूम्सडे के अंदर होने वाला है। बट आज से 10 या 15 साल के बाद मैग्नेटो की मॉडर्न वर्ल्ड स्टोरी लाइन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अब जब नेचुरली 110, 120, 150 साल का दिखाना मुश्किल होगा यार, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो। एंड में या तो देखो ये दिखाना होगा कि म्यूटेंट एज ही नहीं करते हैं, वो सबसे सेफेस्ट डिसीजन है म्यूटेंट्स को लंबे साल तो चलाने के लिए, कि म्यूटेंट एज ही नहीं करते हैं, बहुत धीरे करते हैं तो भी। या उनकी ओरिजिन बिल्कुल ही चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर 2 की जो ओरिजिन थी उसको किसी नए वॉर से रिप्लेस करना होगा। जैसे कि ट्रम्प का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ गया था, तो उसने ईरान पर हमला बोल दिया, तो वो डाल सकते हैं। बाकी सुपर हीरो जिनकी ओरिजिन रियल लाइफ किसी इवेंट से कनेक्टेड नहीं है, या उस बिग इवेंट का उनकी कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन का ओरिजिनल वियतनाम के अंदर उसका किडनैप हुआ था, फिर 90s में उसको चेंज करके गल्फ वॉर कर दिया, और एमसीयू के अंदर उसको फिर से बदल कर ये दिखा दिया कि टेनिंग्स ने अफगानिस्तान के अंदर उसको किडनैप किया था। क्योंकि टोनी स्टार्क एक वेपन मैन्युफैक्चरर है, दुनिया में वॉर कभी खत्म नहीं होगी, तो उसकी ओरिजिन कभी भी शिफ्ट हो सकती है, वरना अमेरिका के अंदर स्कूल्स तो है ही। एक और क्लासिक एग्जांपल है दी पनीसर का। ओरिजिनल कॉमिक्स के अंदर वो वियतनाम वॉर का एक सोल्जर था, बट एज जस्टिफाई करने के लिए नेटफ्लिक्स ने उसे फिर से इराक या अफगानिस्तान वॉर का सोल्जर दिखा दिया। बाकी सुपर हीरो जैसे कि स्पाइडरमैन को रेडियो एक्टिव मकड़ी कभी भी काट सकती है, स्पाइडरमैन को कितनी बार भी रिबूट कर सकते हैं, वैसे तो उसको तो बिना मतलब ही करते ही रहते हैं, उसकी अलग ही ट्रेजेडी चल रही है। बैटमैन के माँ बाप किसी भी डार्क एली के अंदर कभी भी नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि मूवी थिएटर्स कितने भी लग्जरियस क्यों ना बन जाए, साले एग्जिट ऐसे रखते हैं जैसे कि 8 का कोई एपिसोड चल रहा हो। और सुपरमैन कभी भी स्पेस में हकता हुआ अर्थ पर आ सकता है, क्रिप्टॉन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, वो मेन टाइमलाइन पर कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है, जो कि सुपरमैन 2025 में हुआ था। और इस पूरे यूनिवर्स में सबसे सेफेस्ट कैरेक्टर्स है इमोर्टल्स, खासकर वुल्वरिन की हीलिंग फैक्टर उसे एजिंग से बचाती है। वो एडमेंटियम के साथ 500 से 600 साल तक जिंदा रह सकता है, और विदाउट एडमेंटियम हजारों सालों तक। और थोर किंग थोर की स्टोरी लाइन में तो वो इजीली मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड था, तो मॉर्टल्स के लिए टाइम लेना कोई टेंशन नहीं है। वैसे देखो, मुझे लगता है कि आने वाले 20 सालों में सुपर हीरो का क्रेज
खत्म हो जाएगा। देखो टेंशन मत लो, ये एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर साइकिल के अंदर चीजें चलती है। अगर 20 साल में खत्म होगा तो उसके अगले 10 साल में फिर से आ जाएगा, जैसा होता आ रहा है। खैर अब आप लोग सोचो और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन पर एक टाइम के बाद मूवी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर ऐसे कौन से जिन पे कभी भी मूवी बनाई जा सकती है, उन्हें कभी भी रीबूट किया जा सकता है। कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम।